हमारे मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा दिन जिसे 26 जनवरी कहा जाता है वो आने वाला है। कानून को नाफिज करने के लिए 26 जनवरी की तारीख क्यों मुतय्यन की गई? और जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कानून नाफिज करने के लिए 26 जनवरी का दिन रखा गया था, तो उनको कुछ गलत फहमी है। मुल्क की जंग आज़ादी के दौरान पहली मर्तबा जब मुल्क को अंग्रेज से मुकम्मल आज़ाद करवाने के लिए करारदाद मंजूर की गई तो वो 26 जनवरी थी। इसलिए हमारे मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा दिन जिसे 26 जनवरी कहा जाता है वो आने वाला है। कानून को नाफिज करने के लिए 26 जनवरी की तारीख क्यों मुतय्यन की गई? और जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कानून नाफिज करने के लिए 26 जनवरी का दिन रखा गया था, तो उनको कुछ गलत फहमी है। मुल्क की जंग आज़ादी के दौरान पहली मर्तबा जब मुल्क को अंग्रेज से मुकम्मल आज़ाद करवाने के लिए करारदाद मंजूर की गई तो वो 26 जनवरी थी। इसलिए 26 जनवरी के दिन को यौम जमहूरियत के तौर पर रखा गया है। यानी कि 26 जनवरी का दिन भी हमारे मुल्क के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, मुल्क को अंग्रेज से आज़ाद करवाने के लिए जो एक तवील लड़ाई लड़ी गई, उसकी अलामतों में से एक अलामत है। इतनी आसानी से ये दिन नहीं आ गया। आजकल की नौजवान नस्ल को ये पता होना चाहिए कि ये बड़ी आसानी के साथ ये दिन नहीं आया कि अच्छा 26 जनवरी आई, परेड हुई और कानून नाफिज हो गया और हम एक दुनिया की ताकत बन गए। ऐसा बहुत आसानी से मुमकिन नहीं हुआ है। और उन लोगों को भी पता होना चाहिए जो कि आज देशभक्ति की शक्ल के अंदर मुसलमानों पर शक करते हैं, उनको भी इस मुल्क की तारीख पढ़नी होगी कि ये दिन आखिर आया कैसे। भारत के मुसलमानों ने अपने इस वतन को अंग्रेज जालिम से आजाद करवाने के लिए आप अंदाजा लगाइए कितने साल लड़ाई लड़ी होगी। जो आम पढ़ा लिखा आदमी है क्या अंदाजा लगा सकता है कि मुसलमानों ने मुल्क की जंग आज़ादी में आखिर कितने साल तक लड़ाई लड़ी हुई होगी? क्या मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी 1929 से शुरू की है, या मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी 19वीं सदी के इब्तिदा में की थी? क्या हमने 1857 की जंगी की आज़ादी के वक्त अंग्रेज से टकराना शुरू किया था? ऐसा नहीं है। एक दो दिन की दास्तान नहीं है, एक दो साल की दास्तान नहीं है, 50-100 साल की दास्तान नहीं है, 100-200 साल की दास्तान नहीं है। 362 साल तक लगातार हम अंग्रेज के साथ टकराए हैं। उसके बाद इस मुल्क को आजादी अता हुई है। 362 साल तक हम अंग्रेज से टकराए। और टकराए क्यों हम अंग्रेज के साथ? आज जिन लोगों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अंग्रेज से टकराए क्यों। जब इस मुल्क में अंग्रेज आया, जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहां हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए, तो सबसे पहले सिराजुद्दौला ही क्यों उठे? टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत क्यों दी है? बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह के शहजादों का कत्ल क्यों हुआ है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने कुर्बानी क्यों दी है? शाह इस्माइल शाह रफीउद्दीन देलवी ने अपनी कुर्बानियां क्यों पेश की हैं? बेगम हजरत महल ने अपनी जान निसार आखिर क्यों कर दी गई इस मुल्क के अंदर?
आप पढ़ें अंग्रेज की तारीख और हमारी तारीख। मैं ये नहीं कहता कि दीगर कौमों ने लड़ाई नहीं लड़ी, तमाम अक़वाम शामिल थी, लेकिन हम हैसियत मुसलमान हमने अपने देश को आजाद करवाने के लिए फांसी के फंदों को क्यों चूमा? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1857 की जंगे आजादी में कितने मुसलमान शहीद हुए होंगे? एक दो मुसलमान शहीद नहीं हुए, 1-2 हजार शहीद नहीं हुए, 10-20 हजार नहीं हुए। उठाइए तारीख 1857 में जब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़े हैं, 5 लाख मुसलमानों ने एक दिन में अपनी शहादत दी है। 5 लाख लोगों ने अपराध में। इतनी आसानी नहीं थी कि अंग्रेज मुल्क को छोड़ने का फैसला कर देता। हमने बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ 350 साल अंग्रेज के साथ टकराए हैं। आज तो कोई भी उठता है वो कह देता है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? गालिब ने उर्दू अदब को एक तहजीब दी थी, गालिब ने लोगों को सिखाया कि शेर कैसे कहे जाते हैं, गालिब ने ये तरबियत दी कि है क्या अदब। और गालिब के दौर में 2-4 जो नए शायर पैदा हुए तो पूछने लगे लोगों से, भाई ये गालिब कौन है? तो गालिब ने कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? मुल्क का कोई जर्रा ऐसा नहीं है और मुल्क की जेलों में लगा हुए फांसी के कोई फंदों में से कोई सबील ऐसी नहीं है जिस पर फर्जंदान इस्लाम ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी ना पेश की हो। और बहैसियत मुसलमान हमने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्यों? अंग्रेज ने इस बात पर भी हमारे ऊपर मुकदमात किए, इस बात पर भी हमारे पर रिसर्च की गई कि आखिर दीगर कौमें भी लड़ रही हैं, ये मुसलमान ही आगे आगे क्यों हैं? दीगर अक़वाम भी शहादतें दे रही हैं, ये सबसे आगे ज्यादा शहादत क्यों देते हैं? तो ये कहा था उस वक्त के बड़े पादरियों ने रिसर्च के बाद कि इनका दीन इनको ये सिखाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये तरबियत दी है, इस्लाम ने इनकी घुट्टी में ये बात डाली है कि जिस जमीन के ऊपर जालिम कब्जा कर ले, जिस तुम्हारे वतन के ऊपर कोई नाजायज हुकूमत बन जाए तो अपनी जान माल इज्जत आबरू अपने वतन के लिए कुर्बान करो। ये इनके दीन ने इनको तरबियत दी है। पेशावर में एक बाजार है, उसको कहते हैं किस्सा खानी बाजार। गूगल पे जाके देख लीजिएगा। पेशावर में एक बाजार है, उसका नाम है किस्सा खानी बाजार। जलियांवाले बाग की तरह वहां के सुर्खपोश मुसलमानों ने किस्सा खानी बाजार में अंग्रेज के खिलाफ जिस दिन जुलूस निकालना था तो वहां का जो जनरल डायर था, डिप्टी कमिश्नर, उसने ऐलान करवाया कि अगर आप इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ किस्सा खानी बाजार में आएंगे तो हम आपको शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। किस्सा खानी बाजार की तारीख आज भी लिखी हुई है। जब वहां किस्सा खानी बाजार में मुसलमान पहुंचे तो आगे अंग्रेज जनरल अपने गोरे सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ था और 350 मुसलमान उस इज्तिमा में मौजूद थे जो इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि अंग्रेज को यह मुल्क छोड़ना होगा। और तारीख उठाएं, वो मैंने नहीं लिखी है, इस मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि किस्सा खानी बाजार में जब अंग्रेज ने गोली चलानी शुरू की तो सुर्खपोश पठान जो थे, जब गोली चल रही थी 350 मुसलमान थे और 350 गोलियां हमारी छाती पर लगी हैं, एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ पर नहीं लगी। जाके पूछ लो आज भी किस्सा खानी बाजार के अंदर। सरदार पटेल ने लिखा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी ने हिंदुस्तान की दीगर तमाम अक़वाम को कुर्बानी के मामले में पीछे छोड़ दिया। क्या कोई ऐसा है कि सामने से गोली चलती हो और वो अपनी छाती आगे करके कहे कि इस छाती पर गोली मारो और उस गोली खाने का मकसद इस जमीन को अंग्रेज से आजाद करवाना हो? फिर पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? फिर पूछते हैं कि गालिब कौन है? जिन्होंने 350 साल तक कुर्बानियां दी, उनसे पूछते हैं गालिब कौन है? मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे बड़ा कायद गुजरा है। जिस दिन पहली गिरफ्तारी हुई
लुधियाना का दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट, जिसको सीजीएम कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब उसकी अदालत में अंग्रेज ले गए, सिपाहियों के पास, अंग्रेज थानेदार के पास कोई उज़र नहीं था कि किस बात पर मौलाना को सजा देनी है, तो मौलाना ने खुद कहा कि मुझे लगता है कि तुम मजबूर हो, मुझे सजा देने के लिए कोई सबूत नहीं मिल रहा। लेकिन वकील को कहा, सरकारी वकील को, कि मैं खुद इस्तगासे की मदद के लिए बयान देता हूं। इस अदालत में इस जज के सामने विद्यासागर जज थे अंग्रेज के, और मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने बयान लिखवाना शुरू किया कि मैं बहैसियत मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे पर ईमान रखता हुआ ये कहता हूं कि ये मुल्क भारत मेरा वतन अजीज है, मैं यहां पैदा हुआ हूं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ना मुझ पर फर्ज है, और अंग्रेज हुकूमत अगर अपने खिलाफ मेरे लड़ने को, अपने खिलाफ मेरे बोलने को बगावत समझती है तो मैं इस जुर्म को कबूल करता हूं। कहता है कोई अदालत में जाके कि मुझे सजा दे दो, उठाओ, आज भी कागज मौजूद हैं अदालत में, आज भी वो फाइलें महफूज हैं अदालत में। जज ने 2 साल सजा उठा करने के बाद जब उतर गया कुर्सी से, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को एक बात कही विद्यासागर ने कि मौलाना साहब, मैं आपको सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कुल्टन बहादुर ने हुक्म दिया था कि सजा देनी है। तो क्या बात कही मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने? फरमाया, जज साहब, आज इस अदालत में मुझे आजादी और गुलामी का फलसफा समझ आ गया। तुम जज की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज के गुलाम हो, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी आजाद हूं। यह फलसफा समझ आ गया हमको। आज की जो हुकूमतें चाहती हैं ना कि उन बुजुर्गों की औलाद को डराएंगे जो अंग्रेज से नहीं डरे, उनको आज की हुकूमतें चाहती हैं कि शायद हम उन बुजुर्गों की औलाद को डराएंगे और ये डर जाएंगे जिन्होंने 350 साल जालिम अंग्रेज से टक्कर ली हो, उनको दुनिया की कोई ताकत जो है वो डरा नहीं सकती है। हम बहैसियत मुसलमान कल भी अपने मुल्क के लिए थे और आज भी अपने मुल्क के लिए मौजूद हैं। मैं तो बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने लगातार बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। ये 26 जनवरी का दिन तभी तक यहां तक पहुंचा है। आप उठाएं ना वीर सावरकर की किताब, जिनको आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, वीर सावरकर की किताब जंग आजादी 1857 उठा ले, मुसलमानों की कुर्बानियों के जिक्र से भरी पड़ी। डॉक्टर ताराचंद की किताब उठाइए, तारीख आजादी हिंद, मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ भरी पड़ी है। हम खुद अपनी जुबान से नहीं कहते, दुश्मन ने एतराफ किया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बाकायदा मजलिस रार इस्लाम हिंद के खिलाफ बाकायदा एक रेजोल्यूशन लेकर आए, बाकायदा उलमा लुधियाना के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में इंग्लैंड में पास हुआ कि ये लोग बहुत ज्यादा तेजी के साथ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इनकी मुजम्मत करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा, देखो जी, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। तो बुजुर्गों ने कहा था, ये बेइज्जती की बात नहीं है, आने वाली नस्लें उन्हीं को मुजाहिद कहेंगी, उन्हीं को वतन परस्त कहेंगी जिनको दुश्मन ने माना होगा कि हाँ ये हमारे खिलाफ बोल रहे थे। आज गोदी मीडिया में कितने चैनल है बड़े बड़े जो मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं, तो जिन मौलवियों के नाम वो ले रहे हैं, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि यही वो थे जो सच के ऊपर कायम थे, तभी इनकी मुखालफत हो रही थी। ये 26 जनवरी का दिन जो हम तक पहुंचा है, इसमें करोड़ों लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं। एक वक्त में 3000 मुसलमानों को काले पानी की सजा हुई है 1857 की जंग आजादी में। और जंग आजादी का आगाज कब किया?
1745 में जंग आज़ादी लड़ने का आगाज हमने किया और 1947 में उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। इस दौरान अंग्रेज ने बेइंतहा साजिशें की। अंग्रेज ने यह कहा कि मुसलमान और हिंदू आपस में नहीं रह सकते। औलमा लुधियाना ने 1882 में तारीखी फतवा दिया जो नुसरतुल इबरार के नाम से शाया हुआ, फिर कांग्रेस के अधिवेशन में बांटा गया। औलमा लुधियाना ने कहा नहीं, मुल्क की जंग आज़ादी के लिए मुसलमान, हिंदू और सिख ये तीनों अकवाम किसी एक जमात में इकट्ठे रहकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। इस मुल्क के लोगों को जोड़ने वाले भी सबसे पहले मुसलमान थे। फिर जब अंग्रेज ने स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके लगवाए और आवाज दी जाने लगी कि हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने ऐलान किया था कि अब जब इन मटकों को तोड़ेंगे, एक पानी पिएंगे तो अंग्रेज को बाहर निकाला जा सकता है। फिर उन मटकों को तोड़ा गया, उनके इवज में सजाएं हुई, जेलों में गए, लेकिन हमने नफरत के उन बीजों को हवा नहीं लगने दी जो अंग्रेज चाहता था, जो आज का मीडिया कर रहा है। कुर्बानियों की अगर हम जिक्र करने लगे तो मैं ये सोचता हूं कि अगर 1 महीने लंबा जलसा रख दिया जाए और 100 मुकर्रिर बुला लिए जाएं और फिर एक एक उस जानिसार की कुर्बानी का जिक्र करने लगे कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज मुल्क आजाद हुआ, तो दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। भगत सिंह का बुत लगा हुआ है शहीद का पुल के ऊपर, कितने लोग जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया, जब फौज और पुलिस उनके घर वालों को पकड़ती फिरती थी, उस वक्त मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी था जिसने भगत सिंह के घर वालों को अपने घर में पनाह दी और अंग्रेज के खिलाफ डट के खड़ा हुआ। भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह जब हमारे घर आते रहे, आज वो दौर नहीं है, तस्वीरें खिंचवाना आसान बात नहीं है। उसके इवज में जिन्होंने जेलें काटी, उनसे जाके पूछो कि फिर कैसे मुल्क आजाद हुआ था। सिर्फ इस बात पर कि सुभाष चंद्र बोस जापान गए और उनको हम बोस के साथ जब कुर्बानियां देनी थी, उस वक्त इनमें से कोई नहीं था। आपको यह किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि 1857 की जंग आजादी में मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी पंजाब के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। बहादुर शाह जफर की चिट्ठी आई कि मुसलमानों को और हिंदुओं को, सिखों को साथ में लो, मेरी मदद के लिए आओ। मौलाना ने खानका छोड़ दी, किले पर हमला किया, किला फतेह किया तो पंजाब के फिरोजपुर से, जलंधर से, बठिंडा से सारी छावनियों की फौजों को बोला कि बगावत करो, लुधियाना आओ। लुधियाना से फिर लड़ते हुए दिल्ली गए। चांदनी चौक के मैदान में जब बड़े फितनेबाजों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना जिहाद में फर्ज है कि नहीं है, तो मुल्क की पहली आजादी का फतवा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने फतेहपुरी मस्जिद के सहन में बैठ के लिखा। और फिर मैदान जंग में अपने बच्चे शहीद करवाए, बीवी शहीद करवाई। आज फतेहपुरी मस्जिद के सहन में चले जाएं, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी की शहीद बीवी जो है उस सहन में आराम कर रही है। अब आज भी उसकी कब्र वहां पे मौजूद है। और जिस दिन जंग आजादी नाकाम हो गई 1857 की, अपने घर नहीं पलट सके तो अंग्रेज ने उनकी मस्जिद गिराई, अंग्रेज ने उनके घर गिराए, अंग्रेज ने तमाम मोहल्ले मिसमार कर दिए। और इस घंटाघर चौक से गिरजाघर चौक के दरमियान एक फांसी का फंदा लगवाया और जितने मुसलमान और हिंदुओं ने जंग आजादी में मौलाना का साथ दिया था, सबको एक एक करके फांसी दी गई। तब ये 26 जनवरी का दिन आया, ये आने वाला नहीं था। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करके मुल्क की आजादी हो सकती तो शायद आने वाली 1000 नस्लें भी गुजर जाती, तब भी ये मुमकिन नहीं था। ये आने वाली नस्लों को ये कहानियां, ये किस्से याद रखने होंगे। याद रखो एक बात, जो कौमें, जो नस्लें अपने शोहदा को भूल जाएं, दिल की तख्ती पे ये बात लिख के बैठ ले जाइए, पूरा कुरान पढ़ लें, पूरी हदीस पढ़ लें, अल्लाह का फरमान पढ़ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ लें, तमाम लोगों में से अगर कोई दर्जा सबसे बड़ा अता हुआ है तो सिर्फ शोहदा को हुआ है, शहीद के बराबर किसी को दर्जा नहीं दिया गया है। और जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाएं वो कौमें जिंदा नहीं रहती। जो मुल्क अपने शोहदा को भूल जाएं वो तरक्की पजीर नहीं हो सकते।
हमें इस बात को याद रखना है, अपने आने वाली नस्लों को बताना है, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताना है कि ये क्यों भूल जाते हैं। आज जो नफरत का पाठ बढ़ा रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि लाला लाजपत राय और मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी एक ही बैरक में धर्मशाला जेल के अंदर जिंदगी गुजारते रहे? जो आज नफरत का पाठ बढ़ा रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब पहली हुकूमत जाके जापान में बनाई, जिसको एजाजी हुकूमत कहते हैं भारत की, तो उसका पहला प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को बनाया? ये कैसे भूल सकते हैं कि जब बोस की फौज आगे बढ़ रही थी तो जनरल शाहनवाज ने अपनी कुर्बानी उसके लिए पेश की, वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चल रहा था। इन बातों को याद रखना होगा इस मुल्क की बका के लिए, इज्जत के लिए, तरक्की के लिए, और बिलखसूस मुसलमानों को कि हम यहां किराएदार नहीं हैं। हम इसी जमीन पर पैदा हुए और इस जमीन की आबियारी के लिए लोगों ने पानी डाला होगा, पसीना डाला होगा, हमने अपने खून के साथ इस मिट्टी को सींचा है, तब ये गुलशन आज आबाद हुआ है। हमने अपने खून के साथ इस मिट्टी को सींचा है। ये जगह जगह के जर्रे जगह जगह के जर्रात इस बात की गवाही देते हैं कि हमने अपने खून के साथ, हमारे अकाबरीन ने अपने खून के साथ मिट गए, लेकिन अंग्रेज की मुलाजमत नहीं की। रियासतें बर्बाद हो गई, लेकिन अंग्रेज के आगे सरनगू नहीं हुए कभी। उलमा का ये तारीख बताती है, उलमा हिंदुस्तान की ये तारीख बताती कि हम कभी अंग्रेज के मुती और फरमाबरदार नहीं बने। हमेशा अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात की। गवर्नर आया पंजाब का मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उसने कहा कि हजरत हम तो चाहते हैं कि आपको काजी बना दें पूरे पंजाब का, जस्टिस बना दें। फरमाया नहीं, मैं तुम्हारे मतहत रहकर ये काम नहीं करना चाहता। आज तो कोतवाल आ जाए ना किसी के, तब लोग अपना अकीदा बदल लेते हैं। मैंने एक जगह लिखा है कि अब तो जेलें चोर उचक्कों के लिए रह गई हैं, क्योंकि जो लोग हक बात करने वाले थे वो तो चुप हैं, तो हक बात करेंगे नहीं, तो हक बात करेंगे तो कुछ होगा। अब तो चोर उचक्कों के लिए रह गई। कोई भी बंदा हो, ये तो जरूरी नहीं कि मुसलमान ही हो, मुल्क में एक बात मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने मुल्क की आज़ादी के बाद बड़ी ज़बरदस्त कही। दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते हुए फरमाया कि मुल्क की आज़ादी हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं था, इस आज़ादी को कायम रखना सबसे बड़ा काम है। हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं था, इसको कायम रखना बड़ा काम है। इसमें हर एक इंसान को उसके हक देना बड़ी बात है, मजलूम का साथ देना बड़ी बात है, जालिम को रोक के रखना बड़ी बात है। अपने इस अकीदे को ना भूलें। जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, अगर वो अपनी वोट बेचते हैं, अगर वो अपना जमीर बेचते हैं, तो वो उन सब शहीदों के साथ गद्दारी करते हैं जिन्होंने अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। जो लोग सिर्फ जात और बरादरी और मजहब के नाम के ऊपर वोट करते हैं, वो उन तमाम शोहदा को क्या मुंह दिखा सकते हैं कि जिन्होंने अंग्रेज को इस मुल्क से इसलिए निकाला हो कि हम चाहते हैं कि आजाद देश के वासी आजाद जिंदगी गुजार सकें। तो इसलिए दास्तान पढ़नी जरूरी है, अपनी तारीख उठाकर देखा करें। अक्सर लोग बात करते हैं, मैं कहा करता हूं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, लोग बात करते हैं भगत सिंह की, लोग बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, लोग बात करते हैं गांधी जी की, कुछ बहुत बात करते हैं इशफाकुल्ला खान की। मैं अक्सर लोगों को ये कहा करता हूँ, आपको भी मैं पूछता हूँ कि कभी अपने गांव में जाके पूछा कि हमारे गांव का अबुल कलाम आज़ाद कौन था, हमारे गांव का सुभाष चंद्र बोस कौन था, हमारे गांव का गांधी कौन था? क्या जरूरी नहीं है? उनकी इज्जत अपनी जगह है, जो नेशनल हीरो हैं, लेकिन क्या तमाम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे दलित हैं, क्या आप पर यह फर्ज नहीं बनता कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हो, कभी उनके भी इतिहास को पढ़ लें, कभी उनकी याद के अंदर भी 10 मिनट लगा लें। क्या आपके गांव में कोई नहीं था बरकतुल्लाह भोपाली? क्या उस गांव में कोई मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जैसा पैदा नहीं हुआ? क्या वहां कोई शहीद भगत सिंह जैसा नहीं था? क्या कोई वहां
सुभाष चंद्र बोस नहीं था। हर एक गांव में, हर जर्रे में इस मुल्क में से जानिसार पैदा हुए, तभी तो अंग्रेज ने कहा कि हम इस मुल्क से जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं, ना मुझे पता है कि कौन थे हमारे वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कुर्बानियां दी। इसलिए तलाश करें अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कि हमारा कौन है, इस मिट्टी में कौन था जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और जितने लोग कुर्बानी देने वाले हैं ना, उनको फिरका परस्ती की ऐनक उतार कर देखा करें। जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको फिरका परस्ती की ऐनक उतार के देखेंगे तो आपको वो नजर आएंगे। अगर आप उस ऐनक को लगा के देखेंगे तो आपको इस मुल्क के लिए कुर्बानियां करने वाले लोग नजर नहीं आएंगे। अंग्रेज ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया। देखो, 350 साल हम पर राज किया है। 350 साल में मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया। 350 साल तक हमें नौकरियों में नहीं लिया। 350 साल तक हमारे पर ऐसे एक्ट बनाकर मुकदमात किए, गवर्नरों को पावर दे दी कि कोई अंग्रेज फंस जाए तो छोड़ दो, कोई भारतीय फंस जाए तो फांसी पे लटका दो। लेकिन जब वो उस मुल्क से गया तो आज आप पूछ लीजिए किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से, उसको ये याद ही नहीं कि अंग्रेज ने हम पर जुल्म क्या किए। उसे पता ही नहीं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसे पता ही नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कितने दुर्रे मारे। उसे पता ही नहीं कि शेखुल इस्लाम को कितने साल काले पानी की सजा के अंदर रखा गया। उसे पता ही नहीं मुफ्ती महमूदुल हसन साहब के साथ क्या हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह की कुर्बानियां दी हैं। उनको बस इतना पता है कि जी मुगलों ने जुल्म किया था, इनको इतना पता है कि जी रजवाड़ों ने जुल्म किया था। अंग्रेज ने वो चाल चली कि जिससे आपने आजादी हासिल की है, आप उसके जुल्म भूल गए और उसके पिछलों को लेकर सामने आ गए। अब आपको ये पता है कि आप उनके नाराज हैं, वो आपसे नाराज हैं। कमाल की बात आप ये देखिए अंग्रेज की, कि वो हमें अच्छी तरह मांझ कर भी गया 350 साल, पूरे मुल्क को चूस भी लिया। 350 साल तक सारे जवाहरात, सारे कीमती पत्थर, सारे अजाइबात, सारी बड़ी बड़ी खदानें, हर चीज इंग्लैंड, पूछ लीजिए इंग्लैंड में जाके 100 साल पहले कुछ भी नहीं था। टूटी हुई सड़कें थी, बेकार घर थे। हमारे ही मुलाजिम, हमारे ही मजदूर, हमारे ही मुल्क का सरमाया सारा पूरा अपना देश भी बनाया और जाते जाते हमें मजहब के नाम पर आपस में लड़वा गया। अब हम अंग्रेज को अच्छा समझते हैं, अपनों को ही बुरा समझते हैं। ये कमाल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।